अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही प्यारे और खुशगवार मौसम में आप सबको एसएस लाइफ में खुश आमदीद। चलें जी, आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए लेगिंग बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। ये बिल्कुल ही छोटा बच्चा जिसके साइज़ की आपको बाज़ार से मुश्किल ही मिलती होगी, तो उसका साइज़ मैं आपको बताऊंगी कि उस साइज़ में आपने कैसे एक लेगिंग बनानी है। लेगिंग में ये फ़ायदा होता है कि उसके साथ जुराबें लगी होती हैं, तो बच्चे के पाँव भी साथ ही कवर रहते हैं। तो इसके लिए लंबाई जो है वो 12 इंच होती है और चौड़ाई तकरीबन 8 इंच होती है। छोटा सा मुन्ना सा तो बच्चा होता है, तो उसके नाप का बनाने के लिए आपने बस थोड़ा सा कपड़ा लेना है कि समझें कि अगर 12 इंच पजामा हमने बनाना है ना, लेगिंग 12 इंच बनानी है, तो आपने कोई 13, 14, 15 इंच कपड़ा ले लें। और चौड़ा जो है वो तकरीबन, ये जो पहली तय मैंने लगाई है ना, ये 4.5 इंच की है। तो ज़रा सेहतमंद बच्चा है तो 5 इंच आप फोल्ड कर लें। चले इसको 5 इंच ही समझ लें आप। ये 5 इंच की हमने इसको 2 दफ़ा ये फ़ोल्ड किया इस तरह। अब 2 दफ़ा फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये ध्यान रखें कि बिल्कुल इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये 2 अलग अलग टांगें हमने काटनी है जो 5 इंच चौड़ी हैं, और तकरीबन हमने 15 इंच लंबा कपड़ा लेना है। तो अब हम इस कपड़े को ये देखिए सीधा कर लेंगे इसको। ये थोड़े से इसके किनारे काटने वाले हैं, ऊपर से वो मैं काट दूँगी ताकि ये चुनट जो पड़ी हुई है ना, जो टर्न हो गया हुआ है, वो सीधा हो जाए, क्योंकि जर्सी कपड़ा है तो आपको पता है ये मुड़ जाता है। तो इस तरह से अब हम इसको सीधा कर लेंगे। चले, अब ये थोड़ा सा हमने रख दिया नेफे के लिए। उसके बाद हमने इसको ये तकरीबन 12 इंच लंबा रखना है। तो यहाँ से हम इसको 12 इंच रखेंगे लंबाई इसकी तैयार। तो 12.5 या 12.5 पे हम इसको ये देखिए यहाँ से कटाई करेंगे। ये हमने जराब काटनी है, जराब आगे को बनानी है हमने। बस ये अंदाज़े से समझें कि छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए आप कितनी को आपको चाहिए होती है। न्यू बॉर्न के लिए 3 इंच का साइज़ रेफ़र करते हैं नेट पे, अगर आप देखें तो न्यू बॉर्न बच्चे के लिए 3 इंच का साइज़ बताते हैं वो। तो 3 इंच के हिसाब से ये दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन हो गया। तो ये जराब हो गई। तो अब हम इसको थोड़ी सी ऐसे शेप बना देंगे। ये तकरीबन इसके हाफ तक हम इसको ले जाएंगे। ये एड़ी हो गई। अब यहाँ से सिलाई का मार्जिन रख के, तो अब हमने यहाँ से ऊपर तक इसको भी ऐसे ही काट देना है। ये देखिए, इसकी भी इधर से हमने शेप बना देनी है। इस तरह से दोनों तरफ से हमने इसको मिडल तक लेके जाना है तिरछा। तो उसके बाद हमने इसको सीधा कर देना है, और नीचे से हमने ये जराब की शेप बना लेनी है, जिसमें 3 इंच का पैंचा हमें 3 इंच जराब चाहिए हमें बच्चे के लिए। चले, इसको हम जराब काटेंगे पहले, और उसके बाद हम इसकी टांग काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको जराब की शक्ल दे देंगे। और ये हमने आधा आधा तक लेके जाना है। ये याद रखें, पूरा नहीं लेके जाना, हमने इसको आधे तक लेके जाना है। आगे ऊपर से सीधा ही है। और इसी तरह से हम फ्रंट से भी काट लेंगे। ये देखिए, इधर से भी हम आधे तक सीधा लेके आएंगे और फिर यूँ इस तरह करके इसको तिरछा काट देंगे, जराब के साथ जाके मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी 2 टांगें तैयार हो गई। अब हमने बनानी है मियानी। तो मियानी जो है, मियानी अंदर बनेगी, मियानी बाहर नहीं बनेगी। मियानी हमने अंदर बनानी है, क्योंकि हमने जराबें जो हैं वो आगे निकालनी है, दाएं बाएं नहीं निकालनी। तो याद रखिए, ये तकरीबन आधा हम इसको यहाँ से दरमियान में से आधा, लंबाई में भी आधा और चौड़ाई में भी आधा करके, तो इसको हम काट देंगे। ये देखिए, ये हमने इसको कपड़े को भी उधर से आधा रखा है, और जो मियानी की गहराई है वो भी हमने आधी ली है, आधे पजामे से समझे कि हमने इसको काट दिया। अब इसको सीना कैसे है, सीना हमने इस तरह से है। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसकी मियानी सीनी है। मियानी गोल सिलेगी, एक तरह से आप सिलाई शुरू करेंगे तो घूम के दूसरी तरफ बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाद में ये टांग हम पकड़ के सिएंगे। तो चले, मैं आपको बारी बारी दोनों सिलाइयाँ लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने जब मियानी सी ली, तो ये देखिए, ये हमने मियानी सी ली है। ये दरमियान से गोल करके सिया, इसको इस तरह पकड़ा है। ये देखिए, इस तरह से घूम के तो इसको हमने सी लिया यूँ। सीने के बाद हमने अब दोनों टांगें जो है ना वो अलग अलग कर सीनी है। पहले मियानी सी ली इस तरह से। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और ये टांग पूरी सिएंगे। जो टांग हमने काटी हुई है वो अपने मतलब दोनों हिस्से ही जोड़ के सीने हैं आपने, दूसरी के साथ नहीं सीना। ये देखिए, मैं आपको घुमा के रख के दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये जो हमने टांग एक काटी थी उसी को हमने सीना है।
उसके ही दोनों हिस्से हमने जोड़ने। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये देखिए ऐसा गोल घूम के, और दूसरा उसके साथ सिल जाएगा। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये देखें, ये जो हिस्सा जुड़ा हुआ था वहाँ से देखें सिलाई शुरू किया और ऊपर जाके हमने इसको ख़त्म कर दिया। इस तरह से दोनों टांगे फ्रंट पे देखें जराबें आ गई। हमारा मकसद ये था कि जराबें खड़ी हों, सामने आगे को निकली हों, दाएं बाएं ना जाएं। यही सारा मकसद था लेगिंग बनाने का और इस तरह काटने का। ये देखिए आप जराबें ऊपर को उठी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आप दूसरी तरीके से पजामे की तरीके से काटते तो जराबें दाएं बाएं निकल जानी थी, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको सिखाया, ये देखिए इस तरह से जराबें ऊपर को उठी हुई आपको नज़र आएंगी। जराबें टर्न करने के लिए यहाँ पे कट लगाने पड़ते हैं। ये देखिए जो गोल हिस्सा होता है वो उसको कट लगाएं तो फिर वो उलट जाता है। ये देखिए लेगिंग बनाने का सारा मेन मकसद ही यही है कि जराबें ऊपर को उठी हुई हों, ताकि जब हम बच्चे को लेगिंग पहनाएं तो जराबें उसको बिल्कुल सही सामने की तरफ पहनी जाएं, दाएं बाएं ना निकली हों। चलें ये देखिए ये हमारी छोटी सी लेगिंग तैयार हो गई है। ये इसमें जराबें हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। बच्चों को सर्दियों में कपड़ों के नीचे पहनानी होती है तो बिल्कुल इसी तरह से उनके नाप की आप काट के उनको नीचे पहना सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ऊपर बस इलास्टिक डाल देंगे, छोटा सा इलास्टिक डलेगा, बारीक साइज़ का ले लें जो बच्चों के नाप का होता है। ये देखिए बिल्कुल 12 इंच तैयार है ये लेगिंग। अब इसकी मुकम्मल हालत देखें। ये देखिए ये तैयार हो गई है। ये देखें इसकी ना ये सामने को जराबें ऊपर उठी हुई हैं। ये देखिए मेन फीचर यही है कि लेगिंग की जराबें ऊपर को उठी हुई होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर इज़हार करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।